राधे राधे जी। तो जी कहिए कैसे हैं आप लोग। तो जी दोपहर सुबह के बज रहे हैं 11 और 11 ऐसे बज रहे हैं कि धूप चिलचिलाती हुई किचन तक आ रही है। देखो खिड़की में से ना धूप सारी आ रही है किचन तक। और यहाँ मेरी जो है किचन में मैं क्या कर रही हूँ बता दूँ। मैं बना रही हूँ तोरई की सब्जी। बनाना तो मुझे वो थे लोबिया, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला कि हम लोबिया नहीं खाएंगे, हम तोरई खाएंगे। ये देखो जी, अभी मैंने चढ़ाई है तोरई। इसमें मैंने जो है तेल डाल के जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है और प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दिया और साथ में डाल दिया मैंने तोरई। प्याज के साथ टमाटर के साथ तोरई भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। तो मंदी बिल्कुल मैंने गैस देखो बिल्कुल मंदी कर दी है ताकि ये मंदी मंदी आंच पे पक जाएगी। और जब ये पक जाएगी, देखो तोरई पानी छोड़ रही है, छोड़ देती है एकदम से। जब ये पक जाएगी सब्जी तो फिर मैं डालूँगी इसमें मसाले। अभी नहीं डालूँगी मसाले, अभी इसको अच्छी तरीके से मंदी मंदी आंच पे इस पानी के साथ इसको गलने दूँगी मैं। फिर डालूँगी सूखे मसाले और सूखे मसाले डाल के फिर मैं इसको जो है छोड़ दूँगी। फिर ये बिल्कुल सूखी बनानी है, मैंने अचारी तोरई बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ तोरई जो है मैंने चढ़ा दी है और यहाँ देखो सारी किचन मेरी साफ़ है बिल्कुल। और ये मैंने निकाली थी लोबिया की फली बनाने के लिए, तो बच्चों ने कर दिया मना कि नहीं मम्मी फली हम खाएंगे अभी। तो इनको काट के रख दूँगी। देखो काली काली पड़ जाती है फली ना, ज़रा फ्रिज में रखी रह जाए तो ये काली हो जाती है। तो उसको भी मैं काट के रख लूँगी, या तो उसको कल सुबह बना लूँगी, साथ में कुछ रायता वायता चल जाएगा। और नाश्ता पानी हो चुका है बच्चों का भी मेरा भी। और यहाँ है ये नाश्ते पानी के थोड़े से बर्तन, ये मुझे अभी करने हैं, मैंने भी करे नहीं है। मैंने कहा अभी नाश्ता करके हटी हूँ, अभी बर्तन रखे मैंने, बस अभी भी नाश्ता करा है। तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैं थोड़ी सब्ज़ी बना लूँ, आटा लगा लूँ, फिर ये नाश्ते के बर्तन जो है मैं साथ ही हो जाएंगे। हाथ की हाथ मतलब इनको कर दूँगी बर्तनों को। तो मैंने अभी नहीं करे, इसलिए मैं अभी तोरई मैंने बनाने रख दी है। अब मैं मार लूँगी आटा भिगो लूँगी, फिर फटाफट से नाश्ते के बर्तन हो जाएंगे। और देखो धूप की क्या बात करूँ, देख लो कैसी चिलचिलाती धूप निकल रही है। और धूप की वजह से ना मुझे ये अपनी बाल्टी है ना ये यहाँ रखनी पड़ती है, वाइपर भी यहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि वाइपर का जो नीचे का है ना वो सारा धूप से ना ये बाल्टी वगैरह जो ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक धूप से क्या होती है ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मुझे ये दोनों चीज़ यहाँ रखनी पड़ती है धूप की वजह से। और बच्चे अपने लग रहे हैं काम करने, होमवर्क वगैरह बहुत सारा दे दिया है टीचरों ने, तो बच्चे तो लग रहे हैं जी अपना काम करने। दोनों बच्चे लगे हुए हैं, तो वो सुबह ही अपने थोड़ा बैठ जाते हैं, सुबह ही वो अपने लैपटॉप वगैरह में अपने लगे रहते हैं। और घर में मैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड अपने गए हुए हैं बाहर काम से। तो बस अब बताओ मुझे आलस बड़ा आता है आज मुझे ना मन नहीं करता काम करने का। और सुबह मैंने धोए थे जी ढेर सारे कपड़े मैं ऊपर सुखा कर आई हूँ और सुबह धोए थे मैंने, क्योंकि आजकल ऐसा है मौसम का कुछ नहीं पता, मौसम कब हो जाए। तो मैं आपको आजकल क्या है जल्दी ही मशीन लगा लेती हूँ, जैसे ही कपड़े होते हैं तुरंत लगा लेती हूँ मशीन। तो आज बच्चों की पैंट वैंट भी हैं, जीन्स वीन्स की भी थी, शर्टें भी थी बच्चों की, तो पापा के बच्चों के उनके भी कपड़े थे बच्चों के पापा के। तो मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ फटाफट से। धूप भी है क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, और मौसम पता है क्या, शाम को कई बारी बारिश का मौसम हो जाता है, बादल हो जाएंगे, कई बारी धूल भरी आंधी हो जाएगी। और गैलरी में तो भैया इतनी मट्टी होती है कि पानी से धो के तो मैं गैलरी को साफ़ करती हूँ। गैलरी तो मैं डेली देखो पानी से धो देती हूँ सुबह, उसके बाद वाइपर कर देती हूँ तो वो साफ़ रहती है। क्योंकि पहले पता है आंगन धोते थे, हमारे आंगन हुआ करते थे ना, वो धुलते थे। अब क्या है फ्लोरों पे रहते हैं, आंगन होते नहीं हैं। तो पहले तो नीचे के घर होते थे तो आंगन बेड़ा बोलते थे उनको, तो वहाँ हमारी मम्मी वगैरह धोया करती थी कहते जब तक दरवाज़ों पे पानी नहीं पड़े ना तो लक्ष्मी जी नहीं आती, ऐसे बोलते थे। तो पहले तो आंगन बेड़ा होते थे, आजकल तो फ्लोरों के मकान है, नीचे तो क्या कहते हैं पार्किंग वगैरह निकाल देते हैं, तो आंगन है ही नहीं मतलब। तो बस यही है। और मैं अब सोच रही थी, मैंने कहा ये बर्तन करके सब्ज़ी बना के आटा लगा के और फिर मैं फ्री होके बैठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चे तो रोटी खाएंगे 2:30 बजे तक। तो कम से कम ये रहता है कि मैं फिर चाहे मैं अपना टीवी देखूं, चाहे मैं अपना गाना सुनूं, चाहे मैं अपने सो जाऊं, लेट जाऊं, जो भी है, तो मेरे को मतलब फ्री सा हो जाता है काम। इसलिए आज मैं मतलब बैठी ही नहीं हूँ। बच्चे नहा के निकले 10:30 बजे, उसके बाद सीधा मैं किचन में हूँ 10:30 बजे से, और अब 1 घंटा हो जाएगा मुझे, 11:30 बजने वाले हैं, धीरे धीरे बज ही जाएंगे तो मैं किचन में हूँ इसलिए। तो मैंने कहा चलो, और क्या बताऊँ,
बहुत हो रही है, बस ये है कि मेरा मन नहीं करता किचन में आने का। पता कि जाने की भी तबीयत नहीं करती गर्मी में कहीं भी। और आप पता है क्या है, मेरा सब्ज़ी वाला जो भैया आता है ना वो गांव चला गया है। तो सब्ज़ी मैंने कल बच्चों से मंगवाई थी, सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने बच्चों से ये लोबिया की फली मंगवाई, घिया मंगवाया, बैंगन मंगवाया, भिंडी मंगवाई, बाहर से मंगवाई मैंने। फिर क्या करूँ, तो सब्ज़ी वाला पता नहीं होते 1 हफ्ते के लिए गया है गाँव, जब आएगा तब आएगा। तो जो काम करने के हैं वो तो होंगे ही। सब्ज़ी वाला नहीं आएगा तो क्या मेरे घर सब्ज़ी नहीं बनेगी? सब्ज़ी तो बनानी पड़ेगी ना। अब ये मंदी मंदी पता है, ये जो सब्ज़ी है ना तोरई की, ये मंदी मंदी आँच पे बनती है। अब ये तोरई ने पानी छोड़ दिया है तो ये पानी में गल जाएगी, मतलब इसी पानी में। कोई इसमें पानी पूनी कुछ नहीं डालना। इसमें मैंने सारे सूखे मसाले डाल के ना, और फिर थोड़ा सा डालूँगी इसमें अचार का मसाला, आम का अचार का मसाला होता है ना, वो डाल दो। तो वो नहीं हो आपके पास तो अमचूर डाल दो। अगर आपके पास अमचूर भी नहीं है तब टमाटर तो मैंने डाल ही दिए हैं। तो उससे क्या होगा, सब्ज़ी में ना अच्छा स्वाद आ जाता है। मतलब इसको ना मैं अचारी तोरी बोलते हैं। मैं जब अपने मम्मी बनाते थे ना, जब मैं छोटी थी, मम्मी बनाती थी, स्कूल से आती थी मैं, तो मेरे घर में आए दिन यही सब्ज़ी बनती थी। अचारी तोरई होती थी और बूंदी का रायता बनता था और हाथ की रोटी बनती थी, हाथ वाली रोटी, पनपति रोटी बोलते हैं ना पानी की, वो बनाती थी। इसके साथ वो अच्छी लगती थी, सीताफल के साथ अच्छी लगती थी वो पनपति रोटी। और मतलब कई सब्जियों के साथ ना, जो सूखी सब्ज़ी आलू गोभी के साथ अच्छी लगती थी। तो अब पनपति रोटी तो कोई खाता नहीं है, तो मैं गेहूँ की रोटी बनाऊँगी बच्चों के लिए, कोई नहीं खाएगा। तो अब ये सब्ज़ी को फटाफट से जैसे भी गल जाएगी ना, तो तेज़ आंच कर दूँगी इसको। तेज़ आंच करके फटाफट तोरई गल जाएगी तो फटाफट ये बन जाएगी। 15 मिनट में, 20 मिनट में सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी है। और इसको अगर मैं कुकर में बनाऊँ ना, तो कुकर में हो जाती है वो अजीब सी, मतलब बुरी सी मतलब बनती है। ये तो पूरी मतलब वो गल जाती है और बेकार बनती है। कुकर का टेस्ट देखो कुकर का है, कढ़ाई का आता है। हम तो लोहे की कढ़ाई में बनाते थे, आयरन की कढ़ाई होती थी ना लोहे की, उसमें आलू गोभी, तोरई, कटहल और सीताफल और आपके जो हैं सूखी सब्ज़ी, बीन्स, आलू वगैरह जैसे होते थे, हम बनाते थे लोहे की कढ़ाई में। तो अब कढ़ाई है वो छोटी है मेरे पास, तो उसमें सब्ज़ी ना अब आती नहीं है, निकलती है बाहर। तो मैं इसलिए अब सोच रही हूँ कि एक ना लोहे की कढ़ाई बड़ी लेके आऊँ आयरन की, और 2 मुझे लाने हैं प्रेशर कुकर। अब वो कुकर में पता है कि वो हैंडल टूट गया, तो वो आ ही नहीं रहा हैंडल वाला। यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, दुकान पे पूछवाया, वो करे हम नहीं लगाते, कुकर चेंज कर दो। अब बर्तन बहुत सारे हैं, तो किसी दिन मौका लगेगा तो जाऊँगी बर्तन चेंज करके लाऊँगी। मतलब कुकर मुझे 2 और लाने हैं, 2 कुकर और लाने हैं, 2 मुझे कढ़ाई लानी है। ये है 5 नंबर की, एक लाऊंगी 3 नंबर की, पूड़ी वूड़ी बनाने के लिए। जैसे होती है ना पूड़ी कचौड़ी बनाओ तो चाहिए होती है, छोटी मोटी, जैसे कुछ हर चीज़ गर्म कर लो इस तरीके से। तो चलो जी, धूप बहुत तेज़ है, देखो पसीने आ रहे हैं मुझे। पंखा चल रहा है किचन में, वो देखो ऊपर पंखा भी चल रहा है, लेकिन तब भी मुझे आ रहे हैं पसीने, धूप बहुत तेज़ है। तो वीडियो को यहीं रोकूंगी और मैं सब्ज़ी देख लूँ, चेक कर लूँ कितनी गली है कितनी नहीं गली तोरई। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो देखो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए दे दो मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे।